हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रखी है और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ की संख्या को ढूंढना है। तो इस श्रृंखला श्रेणी में हम क्या करेंगे, एक संख्या छोड़कर देखेंगे, क्योंकि अगर हम 4 और 28 को देखें तो बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन अगर हम 4 और 6 को देखते हैं तो सिर्फ 2 का अंतर है। तो इसलिए हम एक संख्या छोड़कर देखते हैं। तो देखिए 4 से हम 6 कैसे बना सकते हैं, अगर 4 में 2 जोड़ दिया जाए तो 6 बन जाएगा। इसी तरीके से 6 से 8 कैसे बन सकता है, 6 में 2 जोड़ो तो 8 बन जाएगा। 8 से 10 कैसे बनेगा, 8 में अगर 2 जोड़े तो 10 बन जाएगा। अब इनको भी चेक कर लेते हैं। 28 से 26 कैसे बनेगा, -2 कर दें। 28 में अगर -2 करेंगे 26 बन जाएगा। 26 से 24 कैसे बना सकते हैं, 26 में 2 संख्या घटा दो 24 आ जाएगा। 24 से 22 2 संख्या घटा दो 22 आ जाएगा। अब हमें इस संख्या को बताना है। तो देखिए 10 में अगर हम +2 कर दें तो क्या आ जाएगा, 12। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है 12, तो देखिए बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ हमें पशु, सब्जी और आलू के लिए एक वैन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पशु के लिए बना लेते हैं। तो देखिए ये जो सर्कल है हमारा हो गया पशु के लिए। अब हमें सब्जी के लिए बनाना है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं पशु और सब्जी का आपस में कोई संबंध है। तो पशु और सब्जी का यहाँ पर तो कोई संबंध नहीं है, तो हम सब्जी को अलग से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सब्जी के लिए। अब आगे लिखा हुआ है आलू। अब देखिए आलू का सब्जी और पशु के साथ क्या संबंध है, तो आलू का पशु के साथ कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन आलू जो है वो सब्जी होती है, इसलिए आलू जो है वो पूरी की पूरी सब्जी के अंदर आ जाएगी, क्योंकि आलू सब्जी होती है। तो इस तरीके का वैन आरेख देखेंगे हमें कहाँ दिख रहा है, तो देखिए बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मकान और किराए का जो संबंध है वही संबंध हमें पूंजी का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो देखिए मकान और किराए का क्या संबंध है। अब हम किसी को मकान रहने के लिए देते हैं तो उससे क्या लेते हैं, किराया। इसी तरीके से अगर कहीं से हम पूंजी उधार लें तो हमें उसके बदले क्या देना पड़ता है, ब्याज। तो जिस तरीके से मकान का किराए के साथ संबंध है वही संबंध पूंजी का ब्याज के साथ है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 आकृति दे रखी हैं। तो पहली वाली आकृति में तो 5 संख्याएं भरी हुई हैं, दूसरी आकृति में भी 5 संख्याएं भरी हुई हैं, लेकिन अगर हम तीसरी आकृति को देखें तो देखिए बीच में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हमें यहाँ की संख्या को ढूंढना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे पहली वाली आकृति में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 54 लिखा हुआ है। उससे पहली आकृति में 23 लिखा हुआ है। तो अब हम देखेंगे इन चारों संख्याओं से 23 कैसे बन सकता है। 5 4 3 1 से हम 23 बनाएंगे। इसी तरीके से 7 8 3 4 से हम 54 बनाएंगे। फिर एक तरीका आ जाएगा हमारे पास, फिर वही तरीका हम 11 2 2 9 में लगाकर इस संख्या को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 5 4 3 और 1 से 23 बनाते हैं। तो देखिए अगर हम 5 की गुणा 4 से कराएं तो क्या आ जाएगा, 20। इसी तरीके से अगर हम 3 की गुणा 1 से कराएं तो क्या आ जाएगा, 3। और लाना क्या है हमें, 23। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 23। अब हम यही ट्रिक दूसरी वाली आकृति में भी लगाकर देख लेते हैं। तो 7 और 6 की गुणा कराते हैं, 7 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, 42। इसी तरीके से 3 की 4 से कराते हैं तो 3 4 सा क्या हो जाएगा हमारे पास, 12। और इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए 54 ही आ रहा है।
तो इसका मतलब है ये तरीका बिल्कुल ठीक है। अब हम यही तरीका तीसरी वाली आकृति में लगा देते हैं। देखिए ऊपर लिखा है 11 2, तो 11 गुणा 2 क्या हो जाएगा 22। इसी तरीके से नीचे लिखा है 2 और 9, तो 2 की गुणा 9 से करा देते हैं। 9 2 हो जाएगा 18। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 8 और 2 हो जाएंगे 10, एक गया हासिल, 1 और 2 3 और 1 4, तो हमारा आंसर आ रहा है 40। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है 40, तो देखिए ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जो संबंध 144 का 10 के साथ है वही संबंध हमें 169 का चौथी संख्या के साथ बनाना है। तो देखिए 144 जो है हमें पता है 12 का वर्ग होता है। 12 का वर्ग क्या होता है 144। यहाँ क्या लिखा है 10, तो अगर हम 12 में से 2 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 10। अब हम यही तरीका इस वाले में लगाते हैं। तो 196 किसका वर्ग होता है 13 का, 13 का वर्ग होता है हमारे पास 196। अब हम क्या करेंगे 13 में से 2 को घटा देंगे, क्योंकि देखिए यहां भी हमने यही किया था। तो 13 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा 11। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 11 कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जो संबंध एस आर पी क्यू का ओ एन एल एम के साथ है वही संबंध के जे एच आई का चौथे शब्द के साथ बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एस आर पी क्यू, इसके नीचे ये लिख लेते हैं ओ एन एल एम। अब हम देखेंगे एस आर पी क्यू से ओ एन एल एम कैसे लिखा जा सकता है। तो अगर हम एस में 4 अक्षर घटाएं तो ओ आ जाता है, इसका मतलब है एस से 4 अक्षर पहले क्या आता है ओ। इसी तरीके से आर में 4 अक्षर घटाएं तो एन आता है, इसी तरीके से पी से 4 अक्षर घटाएं तो एल आता है, क्यू से 4 अक्षर घटाएं तो एम आता है। इसका मतलब क्या है चारों ही संख्याओं में 4 अक्षर घटाए गए हैं। तो इसी तरीके से हम के जे एच आई का निकाल लेते हैं। तो यहां हम लिखते हैं के जे एच आई, तो यहां से हमें 4 अक्षर पीछे जाना है, तो के में 4 अक्षर घटाएंगे तो जी आ जाएगा। इसी तरीके से जे से जाना है, 4 अक्षर घटाएंगे तो एफ आ जाएगा। एच का देखते हैं 4 अक्षर घटाएंगे तो डी आ जाएगा, एच में 4 अक्षर घटाएंगे तो ई आ जाएगा। अब हमारा आंसर आया है जी एफ डी ई। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है, तो देखिए डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 4 शब्द दे रखे हैं आंख, कान, पैर, त्वचा। तो जो 3 शब्द हैं वो किसी न किसी प्रकार एक जैसे हैं और एक शब्द जो है वो अलग है। तो देखिए यहाँ पर आंख, कान और त्वचा तीनों ही क्या है ज्ञानेंद्रियां हैं, क्या है ज्ञानेंद्रिया। और अगर पैर की बात करें तो ये ज्ञानेंद्रिया नहीं है, तो इस तरीके से पैर जो है इन तीनों से अलग है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा यदि रोज इज इक्वल्स टू टी क्यू यू जी तो बिस्किट को किस प्रकार लिखोगे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। तो पहले हम रोज से देखते हैं टी क्यू यू, ये क्यू है, यू जी किस प्रकार लिखा गया है। तो अगर हम आर में 2 अक्षर जोड़ें तो टी आ जाता है। इसी प्रकार से ओ से क्यू देखिए तो ओ में भी अगर हम 2 अक्षर जोड़ते हैं तो क्यू आ जाता है। एस से यू की बात करें तो यहाँ भी 2 अक्षर जुड़े गए हैं। ई से जी की बात करें तो यहाँ भी 2 अक्षर जोड़े गए हैं। तो इसी प्रकार हम बिस्कुट को भी लिख सकते हैं। तब हम बिस्कुट को लिखते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं बी आई एस सी यू आई टी। तो बी से क्या करना है हमें 2 अक्षर जोड़ने हैं। बी में 2 अक्षर जोड़ेंगे तो डी आएगा, आई में 2 अक्षर जोड़ेंगे तो के आएगा। अब देखिए हम यहाँ से भी आंसर बता सकते हैं, हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो क्या लिखा हुआ है जी जे और हमारा क्या आ रहा है डी के, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से बी को देखें एच के लिखा हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। सी को देखें तो डी के लिखा हुआ है। तो अभी हम डी को और देख लेते हैं। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो एम एन लिखा हुआ है
तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ केवल सी ऑप्शन ही हो सकता है, तो सी ऑप्शन इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा टाइम बचेगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है परंतु बी सी का बेटा नहीं है, बी का सी से क्या संबंध है? तो देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले ए बी सी के बच्चे हैं। तो देखिए ये सी है और इसका बच्चा ए भी है और बी भी है। आगे लिखा हुआ है यदि सी ए का पिता है, तो पहले बता दिया दोनों बच्चे हैं तो सी ए का पिता होना ही है। आगे लिखा हुआ है परंतु बी सी का बेटा नहीं है, तो ये जो बी है ये सी का बेटा नहीं है। लेकिन ऊपर दे रखा था कि ए और बी दोनों ही सी के बच्चे हैं। अब ये कह रहे हैं कि बी तो बेटा नहीं है, तो बेटा नहीं है तो दूसरा क्या हो सकता है, बेटी हो सकता है, क्योंकि सी जो है इन दोनों का बाप है। तो बेटा नहीं है तो बेटी ही होगी, तो बी क्या है, सी की बेटी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ जोड़ना, घटाव का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ घटाना, तो समीकरण का उत्तर क्या आएगा? यहां हमें एक समीकरण दे रखी है और इसमें जो चिन्ह लगे हुए हैं उनका मतलब कुछ और है। जैसे प्लस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब भाग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को ठीक करके लिख लेंगे, जिसका जो मतलब है वही लिखेंगे। तो देखिए 20 लिखा हुआ है, 20 लिखेंगे, लेकिन माइनस का अर्थ क्या है, देखिए माइनस का अर्थ है जोड़ना, तो हम प्लस कर देंगे। 8 लिखा हुआ है, 8 लिखेंगे, लेकिन गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है भाग, तो हम यहाँ भाग लगा देंगे। फिर 4 लिखा हुआ है, आगे भाग लगा हुआ है, लेकिन भाग का अर्थ क्या है, घटाना, तो हम यहाँ घटा देंगे। फिर 3 लिखा हुआ है, फिर लगा हुआ है प्लस, लेकिन प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ हम गुणा लगा देंगे। अब हमें इस समीकरण का मान निकालना है, तो बॉड मास रूल से सबसे पहले भाग करते हैं, तो यहाँ हमें इसका भाग करना है, साथ ही साथ हम इसकी गुणा भी कर देंगे। तो देखिए 20 प्लस ये जाएगा 4 2 जा 8, तो यहाँ आएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि बॉड मास रूल से पहले जोड़ना होता है। 20 और 2 को जोड़ेंगे 22 आएगा और माइनस 6, 22 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 12 में से 6 गए 6 और 1, तो हमारा आंसर आ रहा है 16। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 16 कहाँ है, तो देखिए सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। अगर आप लोगों को बॉड मास रूल अच्छे से नहीं आता है तो उस पर एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।